माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 9.1 के 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर ऑल टू ऑल चैप्टर सॉल्व करवाया जाएगा और वो भी आपके एग्जाम से पहले। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत ही कम समय में ऑल टू ऑल चैप्टर सॉल्व करवाया जाएगा। तो आइए आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 9.1 के 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि एक मीनार है और दूसरा भवन है। क्या है? एक मीनार है और दूसरा भवन है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, मीनार बना लेते हैं। देखिए ये आपका मीनार बन चुका है। ये आपका मीनार हो गया। और मीनार जो खड़ा है, अब कोई भी घर बनता है वो किस पर, जमीन पर ना। तो ये मीनार भी जो खड़ा है ये किस पर है, जमीन पर है। अब देखिए ये तो मीनार हो गया आपका, ये क्या है, मीनार है। और मीनार किस पर खड़ा है, जमीन पर। ये मीनार हो गया। तो मीनार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, मीनार है। अब देखिए मीनार का ये वाला हिस्सा शिखर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, शिखर। और मीनार का पाद कौन सा हो गया, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा क्या हो गया, मीनार का पाद। समझ में आ गया। तो मीनार का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है ना उसी को शिखर बोलते हैं। तो मीनार का ये शिखर हो गया, यहाँ जो बिंदा देख रहा है ये शिखर हो गया। और इस मीनार का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे, इसको पाद बोलते हैं, पाद बिंदु। अब देखिए अब बोल रहा है एक भवन है, तो एक भवन बना लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये आपका भवन है। अब देखिए ये जब भवन है, क्या है ये भवन, तो ये बी हो गया, तो इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। अब देखिए अब भवन का शिखर भी उसी को बोलते हैं, किसको, इसको। यानी कि भवन का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा, सबसे ऊपर यानी कि सबसे पुलछी, यानी कि सबसे जो ऊपर है ये, इसको क्या बोलते हैं, भवन का शिखर। और ये जो है ये नीचे वाला, नीचे भवन का नीचे, इसको बोलते हैं पाद बिंदु। यानी कि भवन का ये शिखर हो गया और इस भवन का ये पाद बिंदु हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए क्या बोल रहा है, मीनार के पाद बिंदु से, ये आपका मीनार हो गया और मीनार का ये शिखर है। और इस मीनार का पाद बिंदु कौन है, यही है ना, मीनार का पाद बिंदु तो यही है। तो बोल रहा है इस मीनार, ये मीनार का पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए बोल रहा है मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का शिखर है, ये मीनार का शिखर, और इस मीनार का पाद बिंदु ये है। तो बोल रहा है इस पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन, ये आपका भवन हो गया, ये आपका भवन है, ये आपका भवन हो गया। तो इस भवन का शिखर हो गया, ये क्या, शिखर। अब उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो देखिए ये मीनार के पाद बिंदु से, ये देखिए नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, भवन के शिखर को। देखिए यही तो बोल रहा है ना कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, देखिए कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। देखिए 30 डिग्री बना दिए, हो गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है आगे, देखिए। और भवन के पाद बिंदु से, अब ये आपका भवन यहाँ से यहाँ तक क्या है, भवन है। और इस भवन का ये शिखर है और ये क्या है,
पाद बिंदु। ये क्या है? भवन। ये भवन यही तो है ना, और भवन का पाद बिंदु कौन है? यहाँ यही है पाद बिंदु, नीचे वाले हिस्से को पाद बिंदु कहते हैं। ये क्या है? पाद बिंदु। देखिए पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मीनार का शिखर कौन है? ये देखिए, ये मीनार हो गया आपका, और ये आपका शिखर है। मीनार का शिखर कौन है? ये तो भवन के पाद बिंदु से, ये देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। कितना डिग्री है? बोल रहा है 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। अब देखिए 60 डिग्री हो गया। अब क्या बोल रहा है? देखिए आगे, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो, मीनार कितना मीटर ऊंचा है? 50 मीटर। मीनार क्या है? ए से बी तक, यहां से ये वाला हिस्सा ए से बी तक कितना मीटर ऊंचा है? 50 मीटर ऊंची है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कितना मीटर ऊंची है? 50 मीटर। अब देखिए, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर, तो क्या बोल रहा है? भवन। तो भवन आपका क्या हो गया? यही वाला ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही तो भवन की ऊंचाई है। तो बोल रहा है इस भवन की ऊंचाई कितना होगा? यानी कि सी डी की ऊंचाई पूछ रहा है, कितना होगा। अब देखिए आप यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए अब देखिए, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज किसमें? ये जो आपका बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, कौन सा समकोण त्रिभुज? बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। बड़ा वाला कौन सा है? ये मीनार, ये वाला ये जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, कौन सा? ये आपका बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, ये वाला। पूरा गौर से देखिए, जब तक देखिएगा नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखिए क्या बोल रहा है आपका, जो ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, कौन सा? ए बी सी। कौन सा समकोण त्रिभुज? ए बी सी। अब देखिए इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में ये जो तिरछा वाला हिस्सा है, ए से लेकर के सी तक, ये तिरछे वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसको क्या चीज से डिनोटेड करते हैं? एच से। कर्ण को क्या चीज से डिनोटेड करते हैं? एच से। यानी कि आपका जो ये दिया हुआ है, ये तिरछा वाला हिस्सा, इसको कर्ण कहते हैं और डिनोटेड क्या चीज से करते हैं? एच से। अब देखिए ये जो आपका नीचे है, नीचे क्या है? जमीन है, यानी भूमि है, ये समतल है पूरा, इसको आधार कहते हैं, जिसको हम लोग बी से डिनोटेड करते हैं। और देखिए जो आपका एकदम पूरा सीधा है, सीधा, उसको हम लोग पी से डिनोटेड करते हैं। क्या चीज से डिनोटेड करते हैं? पी से। यानी कि ए से लेकर के बी तक जो पूरा सीधा एकदम ऊंचा है ना, उसको लंब कहते हैं, जिसको हम लोग पी से डिनोटेड करते हैं। तो देखिए आपको 100% यहाँ पर समझ में आ गया इतना। अब देखिए, अब इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में, किसमें? बी सी डी में। बी सी डी में ये जो आपका तिरछा वाला हिस्सा है, डी से लेकर के बी तक, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तिरछे वाले हिस्से को ना कर्ण कहते हैं, जिसको एच से डिनोटेड करते हैं। और नीचे वाला जो हिस्सा है पूरा समतल जमीन, इसको बी से तो डिनोटेड करबे किए हैं। अब देखिए ये जो आपका पूरा सीधा है, पूरा सीधा क्या है? पूरा सीधा जो है सी से डी तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब, जिसको डिनोटेड क्या चीज से करते हैं? पी से। आपको समझ में आ गया? यानी कि इस सम को, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का एच ये हो गया, और छोटे वाले समकोण त्रिभुज का एच ये हो गया, ये वाला। तो देखिए सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि 9.1 का जितना भी क्वेश्चन है, बहुत सारे मास्टर बहुत सारे फॉर्मूले पर उसको सॉल्व करवाते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले से सॉल्व करवाऊंगा और आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। पहला साइन थीटा और दूसरा टेन थीटा। इसी 2 फॉर्मूले पर आपको ऑल टू ऑल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ये मेरा गारंटी है, और आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएगा 100%। तो देखिए
मेन पॉइंट ये है कि अब साइन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा और टेन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया है, जो कि 9.1 का पार्ट 1 वाला वीडियो है, तो उसको पहले आप एक बार देख लीजिए, आपको पूरा उसमें फॉर्मूला सब चीज़ बताया गया है। तो देखिए उसमें एक कॉन्सेप्ट बताए थे, यदि कर्ण का मान h, इसको क्या बोलते हैं h, जिसका हिंदी क्या होता है, ये तिरछे वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं कर्ण, जिसको h से डिनोटेट किए थे। तो कॉन्सेप्ट क्या बताएं, यदि h का मान यानी कि कर्ण का मान दिया हो या कर्ण का मान निकालने बोलेगा तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का मान, यही वाला कर्ण है ना, कर्ण का मान निकालने बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। कर्ण का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी कि साइन थीटा का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का प्रयोग होगा, क्योंकि क्या ज्ञात करना है हमें, ऊंचाई ज्ञात करना है। जब ऊंचाई ज्ञात करना है, कुछ भी ऊंचाई ज्ञात करना है यहाँ पर, लेकिन आप देखिए ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में क्या h का मान दिया हुआ है, नहीं ना, और नहीं h का मान निकालने बोल रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि h का मान दिया हो, यानी कि h का मान दिया रहेगा या h का मान निकालने बोलेगा, तब ये हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे किसका करेंगे, टेन थीटा का। यानी कि h का मान दिया हो या h का मान निकालने बोले तो हम साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए h है, ये नहीं ना, ये क्या है, p है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में देखिए h का मान ना तो निकालने बोल रहा है और ना ही दिया है, यानी कि टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना क्या है, देखिए ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई, ए बी मीनार की ऊंचाई है, तथा सी डी लिखिए या डी सी लिखिए, तो लिखते हैं डी सी, डी सी भवन की ऊंचाई है। अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ए बी का मान कितना दिया है, 50 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर कितना है, 50 मीटर। अब देखिए किसका मान निकालने बोल रहा है, सी डी, यानी कि सी डी लिखिए या डी सी लिखिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, डी सी बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डी सी का मान निकालना है। अब देखिए सबसे पहले किस में रखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ रखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए क्या बताएं, ए बी सी में जो है किसका प्रयोग होगा, इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में टेन थीटा का प्रयोग होगा। क्यों होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, h का मान दिया हो या h का मान निकालना है, तब ये साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। ऐसे सभी में हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, सिर्फ इसी दो जगह साइन थीटा का प्रयोग होगा। कहाँ पर, h का मान दिया रहेगा कुछ भी या h का मान निकालने बोलेगा, तब ये साइन थीटा का प्रयोग करना है, ऐसे सभी में टेन थीटा का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का, क्योंकि h का मान नहीं तो निकालने बोल रहा है और नहीं h का मान दिया हुआ है, तो किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का। तो आइए किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, टेन थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर P बटे बी। अब देखिए टेन है तो टेन। अब देखिए इस ए बी सी जो समकोण है, समकोण त्रिभुज, इसमें देखिए थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, थीटा के जगह पर 60 डिग्री बराबर P, इस बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में P क्या है, P यही है ना, A से लेकर के B तक, किसी को तो P से डिनोटेट किया है ना, तो P का मान कितना है, AB। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, AB बटे, देखिए अब B का मान क्या है, देखिए B तो यही है नीचे वाला हिस्सा, यानी कि BC, क्या लिखेंगे, BC। अब यहाँ पर लिखेंगे टेन 60 डिग्री, देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, कितना होता है,
√3, यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर। देखिए ए बी, देखिए क्या है ए बी का मान कितना दिया हुआ है 50 मीटर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 50 बटे बी सी। देखिए बी सी का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो बी सी ही रहने देते हैं। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से जब आप √3 में भाग दीजिएगा तो आपका √3 ही आएगा। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। देखिए बी सी गुना √3 तो कितना हो जाएगा √3 बी सी। कितना होगा आपका √3 बी सी बराबर 1 गुना 50, कितना हो जाएगा आपका 50। अब देखिए क्या करेंगे, बी सी बराबर 50 तो 50। अब देखिए ये गुना में था, अब यहाँ पर क्या चीज़ में हो जाएगा भाग में। ये आपका समीकरण 1 हो गया। और ये किसका मान आया, बी सी का मान आया। हमें मान किसका चाहिए, सी डी का। अब देखिए मेरे नीचे जगह नहीं है तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, ऊपर करते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए अब तो इस समकोण त्रिभुज का मान निकल गया, बी सी बराबर कितना आया 50 बटे √3। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में रखेंगे, किसमें, इसमें छोटे वाले समकोण त्रिभुज में। किसमें, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको छोटा वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा है, अब इसमें रखेंगे छोटे वाले समकोण त्रिभुज। किसमें, सी बी डी बोलिए या बी सी डी में। किसमें रखेंगे, बी सी डी में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब देखिए किसमें, ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज में। तो आप यहाँ पर बताइए किसका मान निकालने बोल रहा है, इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज का एच कौन सा वाला हिस्सा, ये तिरछा वाला हिस्सा ना एच हो गया। और ये क्या है, ये जो पूरा सीधा खड़ा है इसको क्या बोलते हैं पी, यानी कि लंब। और ये तिरछे वाले हिस्से को कर्ण, और नीचे जो है इसको आधार बोलते हैं। यानी कि अब इस समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग होगा, साइन थीटा का कि टेन थीटा का। तो आइए कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको कि एच का मान दिया हो या एच का मान निकालना हो तब ये हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, ऐसे सभी में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर किसका मान निकालना है, सी डी का मान निकालना है, यानी कि एच का मान नहीं निकालना है। तो किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर टेन थीटा का प्रयोग होगा, क्योंकि किसका मान निकालना है, सी डी का, जिसको हम लोग पी से डिनोटेट करते हैं, जिसको इसको क्या कहते हैं, सी डी जो है ये, इसको हम लोग लंब कहते हैं, जिसको पी से डिनोटेट करते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है कि एच का मान निकालना है या एच का मान कुछ रहेगा तब ये साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एच का तो कुछ नहीं दिया है और नहीं निकालने बोल रहा है, तो किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है पी बटे बी। अब देखिए टेन है तो टेन लिख दिए। अब थीटा का मान कितना है, इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर, अब देखिए P इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में P कौन है, यही ना, DC बोलिए या CD बोलिए, P क्या है DC, यहाँ पर लिख देंगे DC बटे, देखिए B क्या है, इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज का B तो यही है BC। अब देखिए 10 का मान कितना होता है, 10 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर तो बराबर। देखिए अब DC क्या है, DC का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे DC बटे है तो बटे दे दिए हैं। अब देखिए BC आपका ये है ना, तो देखिए BC का मान मेरा निकल के आया है समीकरण 1 में, BC का मान निकल के आ गया है समीकरण 1 में। देखिए BC बराबर कितना है 50 बटे √3, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 50 बटे √3, 50 बटे कितना लिखेंगे √3। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो √3 गुना DC तो क्या हो जाएगा √3 DC बराबर है तो बराबर। देखिए अब क्या करेंगे, 1 गुना 50 बटे √3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 बटे √3। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा,
एकदम पूरा सॉलिड देखिएगा। देखिए डीसी है तो डीसी लिख दिए, बराबर तो बराबर, बटे में कितना है 50 तो 50। अब यहाँ √3 है तो √3 दे दिए। अब देखिए ये √3 यहाँ पर भाग में है, यहाँ पर √3 लिखे हैं नहीं लिखे हैं, यानी कि ये जो आपका √3 यहाँ है भाग गुना में, सॉरी ये √3 क्या चीज़ में है यहाँ पर गुना में, तो ये आपका यहाँ क्या चीज़ में आ जाएगा, अब भाग में आ जाएगा। आपका यहाँ पर क्या चीज़ में आएगा, भाग में √3 आ गया। देखिए √3 DC बराबर 50 बटे √3 है, तो अब यहाँ पर क्या कर दिए DC बराबर 50, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा सट गया, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। आइए देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए DC है तो यहाँ पर लिखते हैं DC बराबर, देखिए कितना है 50 बटे √3, तो क्या लिखेंगे 50 बटे √3। अब देखिए ये DC का DC लिख दिया। अब देखिए ये √3 क्या चीज़ में यहाँ पर गुना में है, तो इसका क्या चीज़ में लाएंगे, यहाँ पर भाग में लाएंगे, तो गुना कितना हो जाएगा ये √3, ये √3 आपका यहाँ पर देखिए भाग में आ गया। अब देखिए नीचे जगह नहीं है तो इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो आइए देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए DC है तो क्या लिख देते हैं DC लिख दिए। अब देखिए बराबर है तो बराबर दे दिए। अब देखिए 50 है तो 50 दे दिए, अब बटे है तो बटे दे दिए। अब देखिए √3 गुना √3 कितना हुआ √9, और √9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। अब देखिए क्या करते हैं इसको, अब लिखेंगे यहाँ पर DC बराबर, अब 3 से भाग देना है 50 में, तो कितना बेर में, तो 3 से हो गया आपका 16 बेर में, बच गया आपका शेष 2, तो 2 दे दिए ऊपर और 3 दे दिए नीचे। यानी कि इसको आपको पूर्णांक में लाना है, यानी कि 16 × 48 2 50, देखिए 50 बटे 2 पूर गया, यानी कि यहाँ पर कितना आया 16.2/3, यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या चीज़ में है, मीटर में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे मीटर, यही आपका आंसर है। इसको थोड़ा और सजा के लिख देते हैं, तो आइए लिखते हैं 16.2/3 मीटर, यानी कि देखिए 16 × 48 2 50 पुर गया ना, देखिए 50 पुर गया, यानी कि 16.2/3 मीटर, ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः क्या है, आइए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। DC क्या है रे, DC क्या है भवन की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे भवन की ऊंचाई क्या है DC बराबर कितना आया, देखिए यहाँ पर नहीं हट रहा है, यहाँ जगह नहीं है पूरा, तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना आया 16.2/3 मीटर, और ये आपका आंसर हो चुका है। यहाँ जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख दिए। आई होप डैट आपको यह 100% समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।